नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन से अब दिल्ली का दम फूलने लगा है। अब दिल्ली यूपी के रास्ते भी बंद किए जाने लगे हैं। यूपी और एमपी के किसानों के दिल्ली कूच से बॉर्डर पर सख्ती और बढ़ चुकी है। कई रास्ते ब्लॉक कर दिए गए। किसानों के मूवमेंट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 किसान क्रांति में। कई दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद किसानों का सब्र अब टूट रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक बार फिर बैरिकेड तोड़ डाले। किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर और आप देख सकते हैं एक बार फिर से यहाँ पर जो है किसान जो है वो उग्र हुए हैं और ये बैरिकेडिंग है उसको गिरा दिया गया है। किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। यूपी के किसानों के दिल्ली आने की वजह से आंदोलन और तेज होता दिख रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है। इसके ठीक पीछे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं ताकि किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो पाए। दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी मैदान में भी किसानों का आंदोलन जस का तस है। किसान अपनी मांगों पर ठंड के बावजूद अड़े हैं। किसान ट्रकों में अपनी व्यवस्था के सहारे सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी हालात जस के तस बने हैं। बॉर्डर पर रात में किसान तंबू, टेंट और ट्रैक्टरों में रात काट रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में कई महिला किसान भी शामिल हैं। क्या कर रही सरकार साडे नाल? गोंगलूआं ते मिट्टी झाड़ रही है। जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आज आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपी से आने वाले किसानों को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। गुरुवार को फिर से सरकार के साथ किसानों की बैठक होगी। हालांकि दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों को कल की बैठक से भी ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही। किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही सरकार से। अगर सरकार को ये होता तो सरकार के पास पहले CIDC रिपोर्ट होती है कि इतने लोग आएंगे। अब उसके पास ये भी रिपोर्ट है कि पूरा भारत उठ के आने लग रहा है, लेकिन सरकार इसे टच से मस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली बॉर्डर पार कर NCR से आने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा लिंक रोड, चिल्ला बॉर्डर सील होने के बाद अशोकनगर समेत कई बॉर्डर पॉइंट पर जाम लग गया है। हालांकि DND पर ट्रैफिक सामान्य है। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वेस्टर्न रेलवे के CPRO ने बताया है कि आंदोलन के चलते कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जबकि और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कुछ में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के किसान संगठनों ने किसानों के समर्थन में दिल्ली जाने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने कहा, आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर किसान दिल्ली चलें। ये सभी आंदोलन में शामिल होने के लिए आज ग्वालियर से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। और पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए BSF के जवानों का साहसिक कदम। चीन को सबक सिखाने की पुख्ता तैयारी और 24 घंटे में चीनी सैनिकों का सरेंडर। पाकिस्तान और चीन की चालबाजी से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। LAC पर चीनी सेना की हालत खराब होती जा रही है। खबरें हैं कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जबरदस्त ठंड की वजह से चीनी सैनिक 24 घंटे भी टिक नहीं पा रहे हैं और उन्हें 24 घंटे में ही बदलना पड़ रहा है। दूसरी ओर भारतीय जवान पूरी ताकत से डटे हुए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। CCP के पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नए सैन्य अधिनियम पर चर्चा हुई, जिसमें एक फैसला लिया गया। हालांकि जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ चीन का झूठा दिखावा और प्रोपेगेंडा है। अल्पसंख्यकों पर चीन की क्रूरता एक बार फिर सामने आई है। चीन के एक्टिविस्ट ने दावा किया है कि हर साल करीब 25,000 उइगर मुसलमान गायब हो रहे हैं, उनके अंग काटे जा रहे हैं और धनी लोगों को बेचे जा रहे हैं। चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के ऐलान के बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट के पनबिजली प्रोजेक्ट का प्लान बनाया है। भारत यहां वाटर रिजर्व भी बनाएगा। चीन की तरफ से पानी छोड़ने की सूरत में नुकसान को कम करने के लिए वाटर रिजर्व बनाया जाएगा। पाकिस्तान में इमरान सरकार पर खतरे की तलवार लटक रही है। पूर्व पाक PM शाहिद अब्बासी के मुताबिक इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। इमरान सरकार पर सेना का दबाव है, वही जनता में आक्रोश है। पाकिस्तान हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है, लेकिन बाजारों में अदरक के लाले पड़े हैं। अदरक 520 रुपए किलो बिक रहा है। कठपुतली सुल्तान के मार्केट मैनेजमेंट पर पाक मीडिया भी तौबा तौबा कर रही है। पंजाब कहाँ DC लाहौर तौबा तौबा का ये मकाम है और तौबा तौबा इस वक्त अदरक की कीमत जो है वो 520 रुपए फी किलो के हिसाब से पहुंच चुकी है। नगरोटा में हुए आतंकी हमले का सुराग तलाशने के लिए BSF की टीम पाकिस्तान के इलाके में घुसी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इलाके में घुसकर BSF की सर्च टीम ने घुसपैठ के लिए इस्तेमाल की गई सुरंग का पता लगाया था।
खुफिया विभाग को आतंकियों की फोन पर हुई बातचीत से सुरंग की जानकारी मिली थी। जानकारी के बाद बीएसएफ की सर्च टीम एक्टिव हुई और सुरंग की तलाश में पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ 200-300 मीटर घुसी। सर्च टीम इसी सुरंग से भारत में वापसी की। सुरंग करीब 20 मीटर गहरी और 150 मीटर लंबी थी। चीनी सरकार के लीक डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ है कि चीन में कोरोना मामले को छुपाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आधे मामले ही सामने आए। वुहान में मौत के आंकड़ों को भी छुपाया गया और दुनिया को भ्रम में रखा गया। और ताइवान के नए पासपोर्ट से क्यों चिढ़ा चीन? चीन की अमेरिका को युद्ध की धमकी और नाटो ने ड्रैगन को लेकर क्या चेतावनी दी? वैश्विक युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 युद्ध की आहट में। नाटो ने चीन को लेकर यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी है। नाटो के मुताबिक चीन यूरोप और संयुक्त राष्ट्र के देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नाटो की एक्सपर्ट टीम ने कहा है कि सभी को मिलकर चीन के खतरनाक मंसूबों को रोकना होगा। चीन ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी है। चीन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान को लेकर खतरनाक इरादों से बाज आए और अपने कदम पीछे हटाए। चीन की धमकी से साउथ चाइना सी में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। नाटो ने चीन को लेकर यूरोपीय देशों को बड़ी चेतावनी दी है। नाटो के मुताबिक चीन यूरोप और संयुक्त राष्ट्र के देशों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नाटो की एक्सपर्ट टीम ने कहा है कि सभी को मिलकर चीन के खतरनाक मंसूबों को रोकना होगा। ताइवान ने चीन की टेंशन और बढ़ा दी है। ताइवान ने नए डिजाइन का पासपोर्ट जारी किया है। इसमें अंग्रेजी में लिखित ताइवान शब्द के फॉन्ट बढ़ाए गए हैं। इससे ताइवान के नागरिकों को पहचानने में आसानी होगी। नए पासपोर्ट के लिए 11 जनवरी से आवेदन किया जा सकेगा। कोरोना विलेन चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने कमर कस ली है। ब्रिटिश नेवी अगले साल अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को एशिया में चीन के पास तैनात करने की योजना बना रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक हथियारों की तैनाती है। ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर संसद और सरकार आमने सामने हो गए। ईरान के संसद ने उनके परमाणु कार्यक्रम के UN इंस्पेक्शन पर रोक लगाने वाला बिल पास किया है, लेकिन ईरान की सरकार इस बिल को नुकसानदेह बता रही है। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए सऊदी अरब और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। जावेद जरीफ ने ट्वीट कर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल ने मिलकर फखरीजादेह की हत्या की साजिश रची। इजराइल ने सीरिया में ईरान समर्थक आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में 19 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में ज्यादातर पाकिस्तान के हैं। इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक सीरिया के अल्बू कामाल में की है। अफगानिस्तान में रूस के डिप्लोमेटिक मिशन को निशाना बनाया गया है। IED ब्लास्ट के जरिए आतंकियों ने काबुल में रूस के दूतावास के नजदीक धमाका किया। हालांकि अफगानिस्तान प्रशासन का कहना है कि आतंकियों के निशाने पर अफगानिस्तान के सुरक्षा बल थे। यूपी के लिए आज बड़ा दिन है। लखनऊ नगर निगम BSE में लिस्ट होने वाला नवा कॉरपोरेशन बन गया है। और कहां 8 बाराती हो गए हादसे का शिकार। और निवार के बाद किन राज्यों पर है बुरेवी तूफान का खतरा? राष्ट्र और राज्यों की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। लखनऊ नगर निगम BSE में लिस्टिंग के साथ ही उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। इस मौके पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला लखनऊ नगर निगम देश का 9वां कॉर्पोरेशन है। बॉन्ड असल में एक तरह का साख पत्र होता है जिससे आम जनता या संस्थानों से फंड जुटाए जाते हैं। बॉन्ड वाली संस्था तय समय के लिए रकम उधार लेती है और निवेशक को ब्याज और मूलधन वापस की गारंटी देती है। ये कर्ज लेने वाले और देने वाले के बीच एक समझौता है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिस्टिंग के लिए पहुंचे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुंबई में मनसे ने विवादास्पद पोस्टर चिपकाए। योगी जिस होटल में ठहरे थे वहां पोस्टर में योगी को यूपी का ठग बताते हुए कई आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुंबई पुलिस ने पोस्टरों को हटा दिया। यूपी के कौशाम्बी में एक दर्दनाक हादसे में बारातियों से भरी खड़ी स्कॉर्पियो पर बालू से लदा ट्रक पलट गया। देवीगंज बाजार चौराहे पर सुबह 4 बजे हुए हादसे में 6 महिला, 1 बच्ची और ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत हो गई। 2 लड़कियां बाहर फोन पर रास्ता पूछने के लिए निकली थी, केवल वही बच पाई। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेफ्ट के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने चुनौती देते हुए अर्जी में कहा है कि जब केंद्र का अनुच्छेद 370 हटाना ही असंवैधानिक है तो अब जमीन पर फैसला भी असंवैधानिक है। देश में चक्रवाती तूफान का सिलसिला जारी है। निवार के बाद चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 12 घंटों के दौरान तूफान बुरेवी के और तेज होने की आशंका जताई है। तमिलनाडु के थोथुकुडी में NDRF की 2 टीमें तैनात की गई हैं। आज सुबह 4 बजे दिल्ली और NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता तकरीबन 2.7 आंकी गई। तीव्रता कम होने की वजह से कहीं से किसी के नुकसान की खबर नहीं है।
किसानों के आंदोलन का असर सब्जी मंडियों पर दिखने लगा है। गाजियाबाद में सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। माल आ नहीं रहा इसलिए महंगा, पुराना आलू भी कम है, नया आ नहीं रहा इतना। महाकाल मंदिर विकास के लिए फ्रांस सरकार 80 करोड़ देगी। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन ने 6 नवंबर को किए थे। विकास कार्यों के द्वितीय चरण में फ्रांस सरकार 80 करोड़ की मदद कर रही है। इस मदद से बाबा महाकाल का परिसर 10 से 12 गुना होगा। और एक्टर सनी देओल कोरोना पॉजिटिव और बेंगलुरु से कोरोना को लेकर अच्छी खबर। और क्यों सबको नहीं मिलेगी कोरोना वैक्सीन, कातिल महामारी से जुड़ी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं टॉप 9 कोरोना काल में। बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणजीत ठाकुर ने सनी देओल के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। आज उन्हें मुंबई जाना था। कंधे की सर्जरी करवाने के बाद सनी देओल परिवार सहित 1 महीने से मनाली के दशाल गांव में हैं। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज कोरोना वॉरियर्स को दिया जाएगा। यूएस की सीडीएस कमेटी ने यह फैसला किया। करीब करोड़ वैक्सीन दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होंगे। मंजूरी मिलने पर हर हफ्ते करीब 5 मिलियन डोज बनाए जाएंगे। आज से बेंगलुरु में भी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए आईसीएमआर के साथ भागीदारी की है। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि देश के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। आईसीएमआर डायरेक्टर ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण की मुहिम का मकसद वायरल ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ना है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,407 नए मामले सामने आए, जबकि 431 लोगों की मौत हो गई। देश में फिलहाल कोरोना के 4,28,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश भर में अब तक 1,38,000 से ज्यादा कोरोना मरीज जिंदगी की जंग हार चुके हैं। यूपी सरकार ने निजी अस्पताल और लैबों के लिए कोरोना की नई टेस्टिंग दरें लागू की हैं। यूपी में अब 700 रुपए में RT-PCR कोरोना टेस्ट होगा, जबकि घर से सैंपल कलेक्शन के लिए 900 रुपए का भुगतान करना होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4006 नए मामले सामने आए और जबकि 86 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 7% से नीचे आ गया। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के 31,769 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 9,260 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना टेस्ट की कीमतों पर TV9 भारतवर्ष के सवाल पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि देश में 1100 इकाइयां RT-PCR किट बना रही हैं। हम राज्यों को कोरोना टेस्ट की कीमतों पर मंथन करने को कह चुके हैं। भारत में कोरोना मामलों को लेकर एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 5 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मामले कम हो रहे हैं। हम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और किन देशों में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता, कहां भड़का ज्वालामुखी और अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर कहां से आई भारतीयों के लिए अच्छी खबर। दुनिया भर की खबरें देखते हैं टॉप 9 विश्व की खबर में। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर ट्रंप को करारा झटका लगा है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने H-1B के नए नियम लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले से भारतीयों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि नए नियम के मुताबिक करीब 2.5 लाख लोगों को अमेरिका छोड़ना पड़ता। न्यूयॉर्क की धरती भूकंप के तेज झटके से कांप उठी। भूकंप का केंद्र नेवादा से करीब 24 किलोमीटर दूर था। देर रात करीब 11:30 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चुनाव टीम ने विस्कॉन्सिन के चुनावी नतीजे को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मेल वोटिंग में धांधली की शिकायत की गई है। ट्रंप की टीम ने 4 केस के जरिए चुनाव में धांधली की शिकायत की है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने अक्टूबर के महीने में ईरान पर बैन लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध किया था। इन देशों का कहना था कि ईरान पर और बैन लगाने से मानवीय संकट खड़ा हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने पिछले दिनों ईरान के बैंकों समेत कई संगठनों पर बैन लगाया है। अमेरिका ने चीन पर नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंधों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अमेरिका का आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की अनदेखी कर चीन नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार और तकनीक दे रहा है। इसके साथ ही चीन पर नॉर्थ कोरिया से अवैध तरीके से व्यापार करने का आरोप भी लगा है। इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इजरायल में जल्द चुनाव कराने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि संसद को भंग कर जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। विपक्ष ने बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। बेलारूस में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर सख्ती के बाद अब विपक्ष ने नई रणनीति तैयार की है। विपक्षी दल उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरत रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि उनकी सरकार बनने के बाद ऐसे अधिकारियों को सजा दी जाएगी।
थाईलैंड में सेना के राजशाही समर्थक जवानों में फूट की खबर है। सेना का एक गुट अब लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन कर रहा है। लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी पीएम के इस्तीफे और राजशाही में सुधार की मांग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के व्हाइट आइलैंड में पिछले साल ज्वालामुखी फटने से 22 लोगों की मौत के मामले में केस दर्ज किया गया है। 10 संगठनों समेत 3 लोगों पर सुरक्षा उल्लंघन का आरोप है। 9 दिसंबर को ज्वालामुखी फटने से पहले ये द्वीप पर्यटकों की पहली पसंद हुआ था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।